नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और जियोग्राफी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जियोग्राफी में हमने लास्ट क्लास में क्लाइमेट जो पढ़ा था, जलवायु, ठीक है, और यानी ऋतुएं पढ़ा था, है ना, जलवायु और ऋतुएं। तो आज एक नया चैप्टर शुरू करना है, ठीक है। वो करते हैं मिट्टी, क्या, मिट्टी का, ठीक है। एक चैप्टर शुरू करना आवाज में मिट्टी, या इसको क्या कहते हैं, मृदा, ठीक है, मिट्टी, मृदा, है ना। इंग्लिश में इसको क्या बोल देते हैं, सॉइल बोल देते हैं, ठीक है, सॉइल। इसका अध्ययन क्या कहलाता है, इसका अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। और देख लेता हूँ, दिख रहा है ना सही, ठीक है। देखिए अध्ययन क्या कहलाता है, इसका पेडोलॉजी कहलाता है, ठीक है, मिट्टी का अध्ययन। देखिए सबसे पहले एक छोटा निर्माण देखते हैं, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। मिट्टी का निर्माण, मिट्टी का जो निर्माण है ना, वैसे सरल तरीका है लेकिन बहुत ही लंबा तरीका है। क्या है, सरल है लेकिन बहुत ही लंबा तरीका है, ठीक है। देखिए कैसे, कई कारण होते हैं इसके, मिट्टी के मतलब निर्माण के कई कारण होते हैं, ठीक है। निर्माण कैसा है, मतलब प्रोसेस लंबा है, लंबा प्रोसेस, लेकिन कैसा है, आसान है। मतलब आसान है लेकिन लंबा प्रोसेस है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए कई कारण होते हैं, एक होता है गर्मी के कारण, गर्मी। और आपको गर्मी के कारण कैसी मिट्टी का निर्माण, देखिए गर्मी का कारण मतलब कि टेम्परेचर बढ़ना, ठीक है, ताप, इसको ताप कह सकते हैं इसमें, ठीक है। ताप के कारण, ताप। देखिए अब कई जगह जैसे मतलब कई जगह आपने देखा होगा, पहाड़ पर्वत होता है एक बहुत बड़ा, बहुत बड़े बड़े मतलब चट्टानें होती है, पर्वत, ठीक है। उस पर धूप पड़ पड़ के, टेम्परेचर पड़ पड़ के बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर पड़ता है। आपने एक चीज़ देखी होगी, किसी भी चीज़ का जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पड़ जाए ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ जाए, वो मतलब अकड़ने लग जाता है, अकड़ के बीच से ऐसे टूट जाता है वो, ठीक है। अब ये मिट्टी बनने की प्रक्रिया पहले लिखा है ना, लंबा प्रोसेस है बहुत ज़्यादा। ताप के कारण क्या पता हज़ारों साल लग जाए, कितने हज़ारों साल, ठीक है। क्या है, ताप के कारण एक है, ठीक है। दूसरा है दबाव के कारण, दबाव, दबाव के कारण, दबाव का मतलब प्रेशर के कारण, किसके कारण, प्रेशर के कारण। प्रेशर कैसे, देखिए कोई चट्टान है मान लीजिए, ठीक है, कोई चट्टान पत्थर है मान लीजिए, कोई बड़ा, ठीक है, पत्थर है, इतने बड़े बड़े पत्थर रखे मान लीजिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये पत्थर है कोई बहुत बड़ा, और यहाँ पर क्या है, ये एक पेड़ खड़ा है, विशाल पेड़, ठीक है, बहुत बड़ा पेड़ खड़ा है ऐसे, मतलब आंधी तूफान, आंधी में आया, और क्या है, ये पेड़ यहाँ से टूट के इसके ऊपर आ गिरा, ठीक है, इसके ऊपर आ गिरा ऐसे। अब इस पे क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। ये इतनी ऊंचाई से आया है, इतना भारी पेड़ है, भारी भरकम पेड़ है, इतनी ऊंचाई से आया है, तो पत्थर पे दबाव पड़ेगा तो पत्थर टूटेगा कुछ ना कुछ, सारा तो ना टूटे, यहाँ से कुछ ना कुछ जो है टूटेगा, ठीक है, साइडों से हल्का फुल्का टूटेगा, ठीक है। मतलब छोटा छोटा टूट के क्या, वो लंबा प्रोसेस है, लंबे टाइम में क्या बनेगा, मिट्टी का रूप, मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है, मिट्टी का ही रूप ले लेगा, किसके कारण, दबाव के कारण।
ठीक है भाई। देखिए फिर होता है घिसाव के कारण। क्या? एक होता है घिसाव के कारण। अब घिसाव कैसे होगा देखिए, जैसे मतलब नदी है, क्या नदी, नदी अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेके आती है, बड़े बड़े पत्थर लेके आती है। वो क्या है, मान लीजिए पत्थर लेके आ रही है, वो इधर से पत्थर से लगेंगे, इधर पत्थर से लगेंगे, घिसाव होगा, ठीक है, घिसाव होगा उसमें। देखिए मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, इसमें इतने बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, ये इधर लग लग के टूटेंगे, टूट टूट के, ठीक है, टूट टूट के क्या है, ये नदी में मिलते रहेगी मिट्टी, इसकी सभी क्या है, मिट्टी मिलती रहेगी, ऊपर से सभी टूट टूट के आ रहे हैं, सारी मिट्टी कहाँ है, वो पानी में है, नदियों में है, नदियों में है ना सारी मिट्टी वो। अब आप कहोगे वो तो फिर नदियों में है, देखिए नदियों में है। जब नदी में बाढ़ आती है, क्या बाढ़ आती है, तो ये पानी कहाँ चला जाता है, ये पानी इधर चला जाता है, ये पानी इधर चला जाता है ना, पानी इधर चला जाता है दोनों तरफ, ठीक है। अब ये पानी इधर गया, अब इसमें मिट्टी भी थी, इधर पानी चढ़ गया, गाँव मान लीजिए कोई, मिट्टी चढ़ गई, ठीक है, पानी चढ़ गया। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये पानी तो उतर जाएगा, पानी तो उतर जाएगा, और ये मिट्टी जो होगी इसकी बाढ़ के पानी की, मान ली पानी खड़ा है, ठीक है, मिट्टी है उसमें, पानी तो धीरे धीरे बैठेगा ज़मीन पे की, मिट्टी तो वो रहेगी ना ऐसी कैसी, ठीक है, वो मिट्टी अब वहाँ से पर्वतों से आई मिट्टी, ठीक है, पर्वतों से जंगलों से उसमें आई और उस पर बैठ गई, ठीक है। आज समझ घिसाव के कारण कैसे होगा मिट्टी का निर्माण। ठीक है भाई, ये था, सॉरी, घिसाव के कारण और नदियों के कारण, मतलब घिसावट भी और इसमें और नदियों के कारण भी, ठीक है, घिसाव एंड नदियों के, ठीक है। एक होता है निक्षेपण। निक्षेपण, निक्षेपण कैसे होगा देखिए मतलब जैसे मान लीजिए पत्थर रखा है कोई, ठीक है, आंधी चलती है बहुत तेज, ठीक है, आंधी चलती है, तूफान चलते हैं, उसमें कंकड़ पत्थर एक बार उस पर लगते हैं, उसके कुछ टुकड़े टूट टूट के गिरते, कई हज़ारों सालों में, लाखों सालों, वो टूट टूट के उसमें निक्षेपण हो रहा है उसमें, ठीक है। तो उसके द्वारा भी क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन इनमें सभी में है ना, अगर सबसे ज़्यादा मेन पूछा जाए किस कारण होता है, तो वो नदियों के कारण होता है, जैसे अभी पढ़ा ना हमने, ठीक है, क्योंकि बाढ़ तो तकरीबन हर साल आती है, बाढ़ तकरीबन हर साल आती है, और बाढ़ में मिट्टी जो है होती है, ठीक है, मिट्टी बाढ़ के पानी में, ठीक है भाई। देखिए अब देखते हैं मतलब मिट्टी के जो मतलब प्रकार हो सकते हैं, मतलब कई परतें होती है मिट्टी की, ठीक है, क्या होता है, कई परत होती है, वो देख लेते हैं। देखिए ज़्यादा बड़ा बना दिया, इसी में लिख देंगे, है ना, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या होता है, कहीं परतें होती हैं, ठीक है। देखिए जैसे 1 2 3 4, ठीक है, क्या होगा, ये 4 होगी, ठीक है भाई। देखिए ये जो परत है ये कहलाती है ओ, क्या, ओ, ये कहलाती है ए, ये कहलाती है बी, ये कहलाती है सी, और ये कहलाती है
और, ठीक है, क्या कहलाती है, और। ये परतें होती हैं, मतलब मिट्टी की ऐसे परतें होती हैं ये, ठीक है, मिट्टी की परतें। देखो जो मतलब अलग अलग होगी, क्या, जो ये अलग अलग किसी एक को उठाए ना हम, किसी एक को उठाए उसको कहते हैं हॉरिजॉन, मतलब एक को कहेंगे हॉरिजॉन, हॉरिजन सॉरी, ठीक है, क्या कहेंगे, हॉरिजन कहेंगे, हॉरिजन, ठीक है। और जब सभी परतों को मिला देंगे, सभी, तो कहेंगे प्रोफाइल। जब सभी परतें मिल जाएंगी तो उनको क्या कहेंगे, प्रोफाइल कहेंगे, ठीक है। देखिए ओ का मतलब है ऑर्गेनिक। क्या है ओ का मतलब, ओ का मतलब है ऑर्गेनिक। ये ए है, बी है, सी है, और आर का मतलब है रॉक। क्या है, रॉक। रॉक मतलब चट्टान, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें चट्टानें होंगी, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें चट्टानें होंगी, ठीक है। देखिए भाई, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें सभी चट्टानें होंगी, ठीक है। इसमें क्या, ये चट्टानें होंगी। चट्टानें कैसे, देखिए, अगर इन तीनों परतों को मशीन लगा के इस तीनों परतों को उखाड़ ले तो नीचे क्या मिलेगी, चट्टान मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी, चट्टान। एक बार देख लेते हैं, दिख रहा है ना भाई, ये दिख रहा है, ठीक है। क्या मिलेगी, चट्टान मिलेगी। और ऑर्गेनिक, इसमें क्या है, ऑर्गेनिक ये जो है ना, मतलब इतनी ऊंची नहीं है ये, थोड़ी सी मतलब परत, ये परत होती है सिर्फ 3 या 4 इंच तक, सिर्फ कितनी होती है, 3, सिर्फ मतलब 3 ही इंच होती है करीब करीब, ठीक है। ऑर्गेनिक, इसमें क्या है, ऑर्गेनिक है मिट्टी, मतलब देखिए ऑर्गेनिक का मतलब है इसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा है, इसकी ह्यूमस की, ह्यूमस की मात्रा क्या है, ह्यूमस की मात्रा इसमें ज़्यादा है, ठीक है। ह्यूमस का मतलब क्या है, देखिए ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, आपने आजकल जो है सुना होगा, मतलब सुनते होंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक होता क्या चीज़ है, देखिए मतलब जो जीव जंतुओं द्वारा, क्या, जीव जंतुओं द्वारा जो जीवाश्म खाद जिसको कहते हैं, क्या, जीवाश्म खाद जो होती है, जो जिस खेती में जीवाश्म खाद का प्रयोग किया जाता है वो होती है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ठीक है। क्या, जीवाश्म खाद, जीवाश्म का मतलब है मान लीजिए एक बात देखिए, जैसे ये प्लाट है, क्या, ये प्लॉट है एक, ठीक है। या एक बात देखिए आप, ऑर्गेनिक है ना, सबसे ह्यूमस सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी, जंगल में। क्यों, क्योंकि देखो अब मान लीजिए ये जंगल है, क्या, ये जंगल है पूरा, इसमें कोई पेड़ भी टूट के गिरा है, ठीक है। इसमें कोई सांप भी मरा है, कोई इसमें मेंढक भी मरा है, कोई इसमें भैंस भी मरी है, कोई इसमें मतलब जीव जंतु इसमें मरे भी हैं, हर चीज़, ठीक है। पेड़ पौधा, बारिश, बाढ़, सब कुछ मतलब इसमें आया, सब कुछ इस मतलब जो जीवाश्म थे, जो जीव के अंश थे, जीव थे मरे हुए, वो सब इसमें मतलब दब गए, ऊपर मिट्टी पड़ती रही, ठीक है, दब गए, मिट्टी पानी ऐसे पड़ते पड़ते पड़ते, जो उनका मतलब जीव जंतु थे वो, उनकी क्या होगी, धीरे 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 उनमें मतलब केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, फिर वो उसका खाद में बदल गए, वो
क्या खाद बन गया उनका सभी का, ठीक है। उनसे जो खेती होगी, उनसे जो खेती होगी, एग्रीकल्चर होगी, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि फ़ायदेमंद होगी। क्या? मानव के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। और इसलिए आपने सुना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत मतलब अच्छी होती है, सब्जी बहुत अच्छी होती है उसकी, ठीक है। इसमें क्या होता है, मतलब तकरीबन वो भी होता है, क्या कहते हैं उसको, केंचुए की खाद बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक उसमें यूज़ होते हैं केंचुए की खाद, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्म। अब देखो ओम पर देखो, इसमें जो है ना, जो किसमें, जो ये तो ओ होगी, ये क्या है, ये तो ओ है। अब जो छोटे मोटे वो होंगे, पौधे होंगे, क्या छोटे मोटे, अब इसकी तो परत छोटी सी होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 इंच होती है, 2 इंच सिर्फ, ठीक है। या उसकी गोबर की भी जो खाद कैसी बनती है, मतलब एक ऐसी ही टाइप में बनती है वो भी, गोबर की खाद भी, ठीक है। अब ए है, क्या ए, ये मतलब हॉरिजॉन ए। इसमें क्या मिलेगा, इसमें मिलेंगे पौधे, पेड़ नहीं, पौधे, पौधे मतलब फसल, कौन सी फसल, फसल का मतलब है जैसे गेहूँ, चावल, ठीक है। गेहूँ, चावल, सरसों, मक्का, ऐसी ऐसी, जैसे देखो वो जब यहाँ मतलब उगी होगी ना, ऐसे ऐसे उगी होगी, वो ऐसे ही उखड़ जाएगी। आप हल्का सा उखड़ के ऐसे उखाड़ोगे ना, वो हल्का से इसमें तुरंत उखड़ जाएगी, है ना। वो क्या होगा, तुरंत उखड़ जाएगी। और इसमें क्या मिलेगा, कीट, कीट या जीव मिलेंगे छोटे छोटे। अब आपको जीव कैसे मिलेंगे इसमें, देखो जीव मिलेंगे जो खेतों में आपने देखा होगा, जो खेतों में कई बार मुस्से हो ना, मुस्से, ठीक है, मुस्से, इनमें गौर बना लें छोटा छोटा, बीच में भीतर घुस जाएंगे, ठीक है, गौर बना लेंगे। या मिंडक, छोटे छोटे अपना गौर बना लेंगे, सांप हो गया, मिंडक हो गया, या एक और फिर अगर वो कौन सी क्या होता है, सुनसनी, ठीक है। वो छोटे छोटे बिल बना लेने यहाँ, बिल बिल बना कर वो अंदर घुस जाए यहाँ, इसमें बिल बना कर अंदर घुस जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या मिलेंगे, पौधे यानी और फसल, जीव, ठीक है। और इसमें क्या क्या होगा, खेती, खेती तो जब फसल इसमें तो खेती इसमें होगी, इसी में होगी ना, ठीक है। ये सभी किस में होगा, ये हॉरिजॉन ए में होगा, ठीक है। लेकिन जो पेड़ होगा ना, पेड़, वो कहाँ होगा, वो हॉरिजॉन बी में होगा। कहाँ होगा, हॉरिजॉन बी तक उसकी जड़ें गई होंगी, ठीक है। इसलिए तो आपने देखा होगा ना कि जो पेड़ होता है वो सिला मतलब पटता नहीं है, ठीक है। मतलब ये बहुत थोड़ी सी मतलब ज़्यादा गहरी जड़ें इसकी गई हुई हैं, ठीक है। और हॉरिजॉन सी होगा तो ये इसको कहते हैं बड सॉइल, बड सॉइल, यानी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर इसमें होंगे, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, क्या होगा, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर इसमें होंगे, ठीक है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर इसमें होंगे। और नीचे वाली क्या है, नीचे वाली तो चट्टान है ऐसी की ऐसी, ठीक है। नीचे तो फिर चट्टान आ जाती है पूरी। जो बड़ी बड़ी इमारतें बनती है ना, जैसे ये मतलब मेट्रो सिटीज़ हैं, जो मेट्रो सिटीज़ है, मुंबई हो गया, दिल्ली होगी, वहाँ पे आपने देखा होगा 30-30, 40-40 मंजिल वो बिल्डिंग बनती है ना, सोसाइटी जो पूरी बनती हैं। उनकी नींव कहाँ रखी जाती है, उनकी नींव यहाँ रखी जाती है, इनमें मतलब चट्टान में, ताकि वो नीचे धसीन सकती, वो नीचे धसीन सकती, और ठीक है, बहुत ज़्यादा गहरी खोद के उनकी नींव रखी जाती है, ठीक है। इमारत की नींव, इमारत नींव, ठीक है, क्या रखी जाती है, इमारत की नींव रखी जाती है इसमें। इसमें होता क्या मेन,
पत्थर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाली में क्या होता है, ह्यूमस यानी ऑर्गेनिक होता है सिर्फ, ठीक है, खाद होती है। क्या होता है, खाद, ठीक है, ऑर्गेनिक जो मतलब ह्यूमस की जो खाद होती है, ठीक है भाई। तो आगे चले चले एक बार एक चीज़ और देख लेते हैं यहीं पे। देखिए भाई, खेती के लिए ना, खेती के लिए जो मतलब खाद चाहिए होती है मेन, खेती के लिए वो चाहिए होती है क्या है, नाइट्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। क्या है, नाइट्रोजन फॉस्फेट। ये होती है 4 इस अनुपात में, ठीक है। कैसी चाहिए होती है, 4:2:1 के अनुपात में चाहिए होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चाहिए होते हैं, नाइट्रोजन। क्या चीज़ चाहिए सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन चाहिए सबसे ज़्यादा, ठीक है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा चाहिए। और नाइट्रोजन किस में होती है, यूरिया जो हम छिड़कते हैं खेतों में, यूरिया छिड़कते हैं, आपने देखा होगा जो मूवीज़ में भी होता है ज़्यादा उसमें, और यहाँ टांग के कट्टा वो निकाल के ऐसे छिड़क दे रहे होंगे, है ना। दवाई छिड़कने वाले क्या कर, वो छिड़क दे रहे हैं, यानी यूरिया का छिड़काव वो कर दे रहे हैं। उसमें क्या हुआ, नाइट्रोजन हुआ है, क्या, नाइट्रोजन। मतलब खेती जो है ना उसमें नाइट्रोजन जो है थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा चाहिए उसमें। लेकिन बीज बोने के लिए, क्या, बीज रोपण के लिए यही मात्रा कितनी उसकी चाहिए, 1:2:1 में। कैसे, नाइट्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। और ये का उससे था कैसे, ध्यान नहीं आ रहा भाई, ठीक है। नाइट्रोजन 4:2:1 के अनुपात में, ठीक है। और ये अब एक बात बताओ, जब हम जो है डायरेक्ट मतलब छिड़कते हैं, मतलब आपने सुना होगा डीटीसी वगैरह, है ना, जो दवाइयाँ होती हैं वो नाइट्रोजन तो सल दे देती हैं, ठीक है, ज़मीन को। लेकिन उसके साथ वो और भी बहुत सी जहरीली दवाइयाँ होती हैं, ठीक है। इसलिए वो क्या है, वो जड़ों तक बैठ जाती हैं फसल की। मान लीजिए वो क्या होगा, मान लो ये फसल है, ठीक है, ये यहाँ फसल है, ठीक है, कोई गेहूँ की मान लीजिए, वो इनके जड़ों तक बैठ जाएगी। क्या होगा, जड़ों में बैठ जाएगी और फिर ऊपर 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 तक जाएगी। फिर वो पिस के कहाँ आएगी, फिर वो पिस के हमारे शरीर में आएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि दिन प्रतिदिन जो है मतलब हमारे ऑल ओवर इंडिया में एक औसत हाइट होती थी पहले, अब वो घट रही है धीरे धीरे क्या है, घट रही है। बचपन में ही जो है बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, ठीक है। वो किन कारण है, इस चीज़ के कारण है, ठीक है। अब एक चीज़ और, अगर फसल को मतलब फसल को क्या नाइट्रोजन चाहिए ना, अगर 3 साल में एक बार, किसमें, मतलब 3 साल में एक बार अगर दाल की खेती कर लेना, किसकी, खेत में दाल बो दें, क्या बो दें, दाल। 3 साल में एक बार अगर दाल बो दें ना, तो ये दवाई वगैरह छिड़कने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि दाल जो है ना, दाल जो है, दाल की जड़ों में, क्या, दाल की जड़ों में एक वो पाया जाता है, क्या कहते हैं उसको, राइबोज नहीं भाई, एक मिनट थोड़ा सा याद आने दो भाई। क्या होता है, हाँ, राइजोबियम। क्या होता है, वो दालों की जड़ों में पाया जाता है, ठीक है। जड़ों में क्या पाया जाता है, एक जीवाणु होता है, एक क्या,
एक जीवाणु होता है राइजोबियम नाम का, राइजोबियम, ये जीवाणु होता है राइजोबियम। ये क्या करता है, ये दाल की जड़ों में पाया जाता है, दाल का जो पौधा है उसकी जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम नाम का जीवाणु। ये क्या करता है, हवा से नाइट्रोजन लेके और जमीन को दे देता है। हवा से नाइट्रोजन लेके मतलब ऑक्सीजन लेता है और उसमें से नाइट्रोजन निकाल के जमीन को दे देता है, ठीक है। लेकिन जमीन जो मतलब खेती है, खेती की जो जमीन है, खेती मिट्टी क्या कहती है भाई, मैं डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकती। क्या, नाइट्रोजन नहीं ले सकती, मैं क्या लेती हूँ, नाइट्रेट। क्या, नाइट्रेट। तो ये क्या करता है, राइजोबियम नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के ऑक्सीजन से, हवा मतलब हवा चल रही है, हवा से नाइट्रोजन लिया, उसको नाइट्रेट में बदल के खेत उसको दे दिया। यानी कि अगर आप इसकी खेती कर देते हैं 3 साल में एक बार, तो आपको ये डीटीसी वगैरह दवाई वगैरह छिड़कने की ज़रूरत इतनी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक की तरफ इंसान क्यों नहीं जाता, क्योंकि फसल कम होती है। क्या, कम होती है। और आप जब यूरिया डीटीसी पूरा छिड़कते हैं, फसल पूरी होती है लेकिन जहर हो कितना, मतलब कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। ये क्या करता है, हवा से नाइट्रोजन लेके नाइट्रेट में बदलकर भूमि को दे देता है, ठीक है। चले आगे। अच्छा, यही इसमें से हो रही है आवाज़, मैं बड़ा परेशान हो रहा भाई। अच्छा, पैसे पड़े थे थोड़े से। एक सेकंड भाई, होल्ड कीजिएगा, सही चल रही है, देखिए भाई सही ठीक चल रही है। देखो, एक होता है मतलब मिट्टी का है ना, पीएच भी मायने रखता है, ठीक है। क्या, पीएच, मिट्टी का पीएच, मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए, मिट्टी का पीएच होना चाहिए 6 से 7.5 के बीच में। कैसे, 6 से 7.5 के बीच में क्या होना चाहिए, उसका पीएच होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मिट्टी का पीएच एसिड है, एसिड मतलब 7 से कम है, क्या है, या इसको कह सकते हैं हम 7 से कम बताया ना, तो इसको मतलब कैसे बनाएंगे, ऐसे, नहीं 0 से 7 के बीच में है, मतलब ऐसे मान लेते हैं 0 से 7 के बीच में है, तो वो कैसा होगा, वो एसिड होगा, ठीक है। और उसके लिए क्या करना होगा, अगर मतलब कम है तो चूना होता है ना, चूना, चूने का छिड़काव करना होगा। क्या करना पड़ेगा, चूने का छिड़काव करना पड़ेगा, अगर जो पीएच है 7 से ज़्यादा ही कम है, 7 से थोड़ा मतलब कुछ ज़्यादा ही कम है 7 से, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, 7 से थोड़ा ज़्यादा कम है, ठीक है। इसको अम्लीय भी कह सकते हैं। एक होता है बेस यानी क्षारीय, ये क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा, 7 से क्या होगा, ज़्यादा, नहीं 7 से क्या होगा,
ज़्यादा होगा। ठीक है। अच्छा ये ऊपर वाला गलत बना दिया मैंने, एक 7 से ज़्यादा। ठीक है, ये 7 से कम 7 से ज़्यादा होगा तो मतलब अगर 7 से ज़्यादा होगा तो किसका छिड़काव करना पड़ेगा, फिर हमें करना पड़ेगा जिप्सम का छिड़काव। किसका छिड़काव? जिप्सम का छिड़काव। अगर 7 से कम है तो हमें करना पड़ेगा चूने का छिड़काव। किसका? चूने का। अगर 7 से ज़्यादा है तो जिप्सम का छिड़काव हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कह सकते हैं अम्लीय, इसको कह सकते हैं क्षारीय। ठीक है, अम्लीय या क्षारीय। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी में कर देते हैं, बाद में बैठेंगे। एक होता है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके अनुसार जो है ना, इसके अनुसार मिट्टियाँ मतलब कितनी प्रकार की होती हैं? 8 प्रकार की मिट्टी, 8 प्रकार की, 8 प्रकार की मिट्टी। ठीक है, लेकिन खेती के लिए जो यूज होती है ना, खेती के लिए वो सिर्फ 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो मिट्टी होती है ना, मृदा बोलते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती है। तो एक होती है स्थानबद्ध। ठीक है, एक होती है स्थानांतरित। ठीक है, क्या होती है? स्थानांतरित। एक होती है स्थानबद्ध, स्थानांतरित। स्थानबद्ध का मतलब है एक जगह, स्थान एक जगह बैठी है, एक जगह है। स्थानांतरित का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह आने जाने वाली, जो स्थान बदलती रहती है, स्थानांतरित। ठीक है, क्या है? स्थानांतरित। स्थानबद्ध क्या है? जो थोड़ी बहुत दूर तक जाती है या वहीं रह जाती है। क्या? थोड़ी बहुत दूर तक या वहीं रह जाती है, थोड़ी या वहीं रह जाती है। ठीक है, क्या? थोड़ी बहुत दूर तक जाती है या वहीं रह जाती है। ठीक है, स्थानांतरित कौन सी होती है? देखिए स्थानांतरित होती है जल के द्वारा, क्या? जल के द्वारा ढोकर लाई गई, ढोकर लाई गई मिट्टी, उसको बोलते हैं जलोढ़। जल के द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या? कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, देखिए पहले ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इनके नाम ये एक बार हमने देख ली, इसके नाम देख लेते हैं। इसमें आ जाती है लाल मिट्टी। ठीक है, दूसरी मिट्टी आती है इसमें काली मिट्टी। ठीक है, तीसरी इसमें आती है एक
लेटेराइट मिट्टी। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। और इसमें एक और आती है कौन सी? पर्वतीय मिट्टी। क्या? पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। इसमें और आती है मतलब पर्वतीय मिट्टी हो गया, पर्वतीय मिट्टी। एक इसमें होती है राजस्थान में, कौन सी मिलती है? मरुस्थलीय मिट्टी। राजस्थान में मिलती है मरुस्थलीय, मरुस्थलीय मिट्टी। गुजरात में मिलती है, गुजरात में लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, ठीक है। और भी होती है भाई, एक होती है दलदली मिट्टी। कौन सी? दलदली मिट्टी। देखिए अब इनमें है ना, जो मतलब जैसे पर्वतीय मिट्टी है, क्या? पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी है, देखिए वो कहाँ मिलेगी? वो यहीं तो मिलेगी, ठीक है। पर्वत इस साइड में है ना, पर्वत तो सभी, ठीक है। लद्दाख के एरिए में, राजस्थान के एरिए में मरुस्थल है बहुत बड़ा, थार मरुस्थल, ठीक है। वहाँ थार मरुस्थलीय मिट्टी मिलेगी। गुजरात में है लवणीय मिट्टी, यानी नमक की अधिकता। कैसे? देखो इधर से समुद्र है, समुद्र इधर पानी को चढ़ा देता है, धीरे धीरे पानी नीचे उतर गया और ऊपर का जो नमक था वो यही मिल गया, यानी वो कैसी मिट्टी होगी? फिर लवणीय मिट्टी होगी, ठीक है। कैसी मिट्टी होगी? लवणीय मिट्टी, ठीक है। और दलदली मिट्टी कहाँ मिलेगी? जैसे एरिया ये है सुंदरवन का डेल्टा है, ठीक है। उसमें कैसा दलदल है सारा, ठीक है, मतलब दलदल है पूरी तरह से। उसमें कैसी है? दलदली मिट्टी। और इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली मिट्टी है ना, वो है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है? कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कौन सी? जलोढ़, ठीक है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी यही है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। अब देखो जलोढ़ जो है ना, जलोढ़ मिट्टी जो है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है खादर। कौन सी? खादर। एक होती है बांगर। क्या? खादर और बांगर। इनके बारे में खादर और बांगर हम पहले पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। खादर और बांगर कौन सी होती है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। मान लो ये क्या है? ये नदी है, क्या है? ये नदी, ठीक है। जो इस नदी के यहाँ पे मिट्टी वो मिलेगी ना, ठीक है, ये एरिया है, ये मिलेगी खादर। कौन सी? खादर। और जो इधर का एरिया है ये दूर का, दूर दराज का, वो मिलेगी बांगर। कौन सी? बांगर। उपजाऊ ज़्यादा कौन सी होती है इनमें? दोनों होती है, लेकिन ज़्यादा उपजाऊ ये होती है, ठीक है। ये कम उपजाऊ होती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कांप मिट्टी, भी इसी को बोलते हैं। क्या? कांप मिट्टी, ठीक है। खादर को बोला जाता है। अब देखो यहाँ से बारिश आएगी, कंकड़ पत्थर रेत मिट्टी, बाढ़ आएगी हर साल, तो हर साल नई कौन सी होगी? हर साल नई तो यही होगी ना भाई। यहाँ तक तो पानी जाए ना जाए हर साल जरूरी नहीं है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं नई जलोढ़।
नई जलोढ़, और इसको बोलते हैं पुरानी जलोढ़। ठीक है, नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब जल के द्वारा ढोकला गई जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी ये है। स्थानांतरित, सबसे ज़्यादा स्थानांतरित एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली मिट्टी कौन सी? जलोढ़। जलोढ़ दो प्रकार की, इसको कांप मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, खादर और बांगर। ये ज़्यादा उपजाऊ होती है, ये कम उपजाऊ होती है। इसको नई जलोढ़ कहते हैं और बांगर को पुरानी जलोढ़ कहते हैं। ठीक है, और स्थानबद्ध कौन सी होती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, दलदली मिट्टी। ठीक है, ये होती है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।